वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 मेल फीमेल स्पेशल कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल साइट पे एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, देख लीजिए 11/9/2020 को, और उसी रात में 11/9/2020 को एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल रात में वीडियो नहीं बना पाए थे, मिडनाइट में इसको अपलोड किया गया था, यानी अर्धरात्रि को, ठीक है ना। तो वीडियो मैं अपलोड नहीं किया, इसको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑफिशियल नोटिस आए हुए हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को दिखाऊंगा। यहाँ देखिए ये डाउनलोड करते हैं, इसमें बताते हैं क्या चीज़ कही गई है, और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, इसमें क्या की गई है। ऑलरेडी से जो नोटिफिकेशन है जेल वाटर फायरमैन का कल हम आपको बता चुके हैं, फिर भी इसको बताते रहे, कुछ बच्चे नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको बताने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी बच्चों का मेडिकल चल रहा है उसी से रिलेटेड है। याद रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 का ये ऑफिशियल नोटिस है, इसको डाउनलोड करके आपको दिखाने वाले हैं। इसमें क्या बात कही गई उसको बताने वाले हैं, ठीक है ना। लाइन पे बने रहना। और 25 तारीख को, यानी 25 सितंबर को 23,520 और बच्चे जा रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है मेडिकल के लिए जाएंगे, तो आपको बताते रहें। उसके बाद एक बात और करने वाले हैं, मध्य प्रदेश के बच्चों की बात करने वाले हैं, उनका भी ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। और एक ऑफिशियल नोटिस और जारी हुआ है, इन तकरीबन 4-5 नोटिस ऑफिशियल जारी हुए हैं, तो उसको हम आपको बताने वाले हैं। लाइन पे बने रहना, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, आराम से समझ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जो नए बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना लेट करके। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आप सब इसको आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ के इसको रीड करते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रदेशी आर्म कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 में चयनित अभ्यर्थी के मूल निवास के स्थान पर जनपद, यानी विभिन्न जनपद संशोधन संबंधित सूचना जारी की गई है। साफ साफ यहाँ पे बोला है मूल निवास के स्थान पर जनपद दे दिया गया है, और इसमें भिन्नता पाई गई है। और यूपीपी पे नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है उन बच्चों के लिए जिसके पास से मेडिकल एडमिट कार्ड नहीं पहुंच पाया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लेना जितने भी सारे बच्चों का होगा, लिस्ट में आपको दिखाने वाले हैं लिस्ट। यहाँ देखिए फ्रेंड ऑफिशियल नोटिस पे हम आ गए हैं, उसको डाउनलोड कर लिए हैं। इसमें आदेश क्या जारी किए गए हम आपको इसको रीड करके बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन आपका कब होगा, याद रखना। जो आपके गांव में पुलिस वाले आएंगे, मेडिकल बच्चे पास कर लिए होंगे, तो आपके गांव में आएंगे पुलिस वाले आपका वेरिफिकेशन करने, ठीक है ना, कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, सारी चीज़ें देखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाओगे। याद रखना बहुत जल्दी आपका वेरिफिकेशन होने वाला है, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल समाप्त हो चुका है, और कब तक मेडिकल आपका चलेगा सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रदेशी आर्म कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 में चयनित अभ्यर्थी, यानी चिकित्सा मेडिकल और चरित्र सत्यापन के संबंध में कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के द्वारा अभ्यर्थी के मूल निवास के स्थान पर, याद रखना जो आपका मूल निवास था उसके स्थान पर जनपद के आधार पर जिलों इंगित करते हुए सूचना जनपद पुलिस प्रभारियों को भेजी गई है, ठीक है ना, समझ गए होंगे क्या। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 में अभ्यर्थियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनको प्रयुक्त प्रयोजन हेतु उनके मूल निवास के जनपद में, यहाँ देख रहे जनपद में भिन्न जनपद इंगित किए गए हैं, यानी आपका जो जनपद था उस भिन्न इंगित किए गए, मतलब चेंजिंग हो गया था, तो बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, आपका कॉल लेटर नहीं पहुंचा होगा, ठीक है ना। उसके लिए तुरंत भर्ती बोर्ड ने एक्शन लिया और ये नोटिफिकेशन जारी किया, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसमें संशोधन हो गया, ठीक है ना। अब आपके या तो आपके घर पे एडमिट कार्ड आपका पहुंच जाएगा मेडिकल, या तो आपको उसी, देखो हम इस लिस्ट दिखाने वाले, लिस्ट में जल्दी से मिला लेना, ठीक है। पहले इसको रीड करते हैं। यहाँ देखिए इंगित किए गए हैं, इस संबंध में बोर्ड स्तर समिति गठित करके समीक्षा की गई, तो निम्नलिखित स्थिति प्रकाश में आई, तो इस पर बोर्ड ने एक्शन लिया, तुरंत इसको नोटिफिकेशन जारी किया। पॉइंट नंबर 1 में देखो कुछ अभ्यर्थी त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने जनपद का नाम गलत अंकित कर दिए हैं, ठीक, पहली बात तो ये आपने गलत कर दिए। और कुछ अभ्यर्थी के अस्थायी पते के आधार पर जिला आवंटित किया गया है, जबकि ग्राम तथा थाना अस्थायी जनपद है, ठीक है ना, ये भी गलत है, पॉइंट दे दिए आपको। मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो त्रुटिपूर्ण अपने जनपद का नाम ही गलत कर दिए हैं, ठीक है ना, उनको भी संशोधित किया गया है आपके आधार पर देख के, ठीक है ना। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों के अस्थायी पते के आधार पर जिला आवंटित किया गया है, जबकि ग्राम, यहाँ देखिए गांव तथा थाना अस्थायी जनपद का है, सेम वही गलत किया गया। उसके बाद 13 में देखिए, और 3 पॉइंट में 13 अभ्यर्थी जनपद औरंगाबाद, याद रखना 13 अभ्यर्थी जनपद औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं, 13 लोग, लेकिन त्रुटिवश औरंगाबाद महाराष्ट्र मानकर उनको लखनऊ जनपद आवंटित किया गया है, याद रखना, ठीक है ना। औरंगाबाद त्रुटिवश देख लीजिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र मानकर उनको लखनऊ जनपद आवंटित किया गया है, वहीं पे आप सबका सब कुछ होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 3 पॉइंट में, इस संबंध में सभी अभ्यर्थी को मूल निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड के सत्यापन
करके मूल निवास के जनपदों के आधार पर जनपद इंगित किए गए हैं तथा सभी जनपद प्रभारी संलग्न सूची के अनुसार अपने जनपद में संबंधित अभ्यर्थी के संबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा इस विषय में निर्गत मतलब कार्रवाई करने को सुनिश्चित करें, ठीक है ना, सुनिश्चित करें। साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि जो आपका एडमिट का यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र था, जो जिला उसमें था, जो आपका गांव था, उसको मानते हुए और जो आपके आधार कार्ड में था, दोनों को मैच करके उसके बाद आपका डिक्लेयर किया गया कि आप इस जिले के रहने वाले हैं, इस राज्य के रहने वाले हैं और आपका मेडिकल कहाँ पे होगा, देख लीजिए 13 अभ्यर्थी तो यहाँ पे होगा। बाकी जिसका जिसका गलत था सभी का करेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आप लोग खुद से ही गलती किए थे, ये भर्ती बोर्ड की गलती नहीं थी, तो भर्ती बोर्ड ने वही किया था जो आपने गलत किया था, ठीक है ना। और कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, सबका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आपका सभी का मेडिकल होगा, इस पर तुरंत कार्रवाई की गई और आपका प्रमाण पत्र मिलाया गया और आपका आधार कार्ड मिलाया गया। जो आपका आधार कार्ड में था, जो आपका प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र में था, वही जिला आपको चूज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल अब होगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको जिला दिख रहा होगा, यहाँ पे इतने सारे बच्चों के, ठीक है ना। आपको पढ़ लेना, इसको रीड करने वाले हैं नहीं, यहाँ पे सब कुछ दिया, जहाँ जहाँ त्रुटि थी सारी, ये आपका मेडिकल होने में। आपको लिस्ट दिखा दे रहे पहले, यहाँ देखो अपना लिस्ट में नाम मिलाते चलिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ देखो सीरियल नंबर है आपका, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले है ऊपर, नीचे है रोल नंबर, अपना मिलाते चलिएगा, ठीक है ना। देख लेना, आपका नाम है, आपके पापा का नाम है, ठीक है ना, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद आपका देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन एड्रेस, यहाँ पे देखिए, उसके बाद अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए हैं जहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट वो देख लीजिए, यहाँ पे न्यू डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, ठीक है ना, जो आपको न्यू डिस्ट्रिक्ट दिया गया वो है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आगे देखिए स्क्रीन को उल्टा कर लेना, इससे नोटिफिकेशन ही डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे देखते चलिए, फटाफट अपना मिला लीजिएगा, आपका नाम है, ठीक है ना। ये सब बच्चों का चेंज किया गया है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसे मिलाते चलिएगा अपना, यहाँ पे देखो फटाफट जिसका भी नाम होगा सब लोग मिला लेना। आगे बढ़ते हैं, ये लिस्ट आपके पास पहुँच गई होगी, लेकिन अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 37, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इतने बच्चों को जारी किया गया, ठीक है ना, इतने बच्चों का चेंज था, इतने बच्चों को जारी किया गया 37। आगे बढ़ते हैं, अब न्यू चीज़ दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए अब आगे नोटिफिकेशन पे जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट रहेगा हो तो पूछ लेना कमेंट में, उसका जवाब हम दे देंगे। अब इतना समझा दिए हैं, आसान से आप लोग समझ गए होंगे, जिसका सब कुछ गलत था। बाकी अब कोई कन्फ्यूजन होगा साफ साफ पूछ लेना, हम उसको कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है ना। अब अगला नोटिस दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक अगला ऑफिशियल नोटिस है जो जेल वार्डर फायरमैन का था, इसको ऑलरेडी से हम कल बता चुके हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आपको डेट बताएंगे, ठीक है ना। और आपको पता है जेल वार्डर फायरमैन देख लीजिए पुरुषों के लिए कारागार में, यहाँ पे देखिए मोटा मोटा इसको पढ़ देते हैं जल्दी से, उसके बाद आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन और सुधार विभाग में पुरुषों के 12 यानी 3012 पद एवं महिलाओं के 626 पद और जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार के 102 पद, वहीं पे फायरमैन के 2065 पद, सीधी भर्ती 2016, ठीक है ना। लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है, डेट डिक्लेयर हो गई है, यहाँ पे देख लेना, इसको चस्पा करके लिख लेना, अच्छे से याद रख लेना, नोट कर लेना। 19/12/2020 और 20/12/2020 याद रखना। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और जेल वार्डर फायरमैन जो पद हैं सभी के अलग अलग एग्जाम होंगे, याद रखना, अलग अलग आपका एग्जाम होगा। बहुत से बच्चों 2 फॉर्म इसमें डाले होंगे, जेल वार्डर फायरमैन अलग का, घुड़सवार का, ठीक है ना। तो जो एक में है वो अलग होगा और बाकी जो अलग वाला फॉर्म है वो अलग परीक्षा आपकी होगी, ठीक है ना। एक परीक्षा 19 को समाप्त हो जाएगी फर्स्ट सेकंड में और दूसरी परीक्षा होगी जो घुड़सवार है उसके लिए अलग से होगी, याद रखना। उसमें 2 फॉर्म भरे गए थे, दोनों परीक्षाएं अलग अलग होगी, एक परीक्षा एक दिन में नहीं होगी, ठीक है ना। अगर 2 बच्चा 2 फॉर्म को भरा होगा तो 2 एग्जाम दे पाएगा, एक बच्चा अगर 1 फॉर्म भरा होगा तो 1 एग्जाम दे पाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। 19 दिसंबर को आपका एग्जाम है और 20 दिसंबर का आपका एग्जाम है। 19 दिसंबर को आपका एग्जाम है और 20 दिसंबर को, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है, तैयार रहना। जो बच्चा फॉर्म डाला था उसकी लगभग जॉब लग चुकी है, तकरीबन 1 लाख या फिर कहीं कहीं बच्चे सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो और कोई इस फॉर्म को नहीं भर पाया है, कंपटीशन बहुत कम है, जो भी बच्चा फेल हुआ है इसमें पास हो जाएगा, कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है ना। लगभग 4-5 लाख फॉर्म है, इससे कम ही होंगे, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं। जो बच्चा तैयारी कर लेगा उसकी जॉब इसमें लग जाएगी और 49,568 से पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि इनकी सीट पूरी खाली है, ट्रेनिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ देखिए अगला सूचना जारी किया गया ऑफिशियल है, ठीक है ना। बच्चों कैंडिडेट के लिए जो आपका 14,000 बच्चों का मेडिकल हो रहा है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है ना। और हमारी जिम्मेदारी हम सबको बताएं ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए, कोई बच्चा ना छूटे, क्योंकि बहुत से बच्चे 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका मेडिकल किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। यहाँ देखिए ये नोटिस जारी हुआ, मध्य प्रदेश जिले में चयनित, याद रखना, मध्य प्रदेश जिले से चयनित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों को आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती अक्टूबर 2018 में चिकित्सा परिचय यानी मेडिकल के संबंधित बुलावा पत्र किसी कारणवश उनके जिले में नहीं पहुंच पाया है, याद रखना। तो याद रखना, कार्यालय से थाने में नहीं पहुंच पा रहा है तो अभ्यर्थी को बुलावा पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भर्ती सेल झांसी
याद रखना झांसी से चिकित्सा प्रशिक्षण से एक दिन पहले आपकी झांसी में याद रखना कहाँ होगा आपका, झांसी में आपका मेडिकल होगा। जिस भी बच्चे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उनके अगर घर पर कॉल लेटर आपका नहीं पहुंच पाया है, आपका झांसी में आपका मेडिकल होगा। और एक दिन पहले, मेडिकल से एक दिन पहले वहाँ पे आपको पहुँचना होगा। आपका एडमिट कार्ड वहीं पे मिल जाएगा, आपका वहाँ पे नाम लिखा रहेगा लिस्ट में, ठीक है ना। याद रखना एक दिवस पहले यानी पूर्व पहले पहुँचना है। चिकित्सा प्रशिक्षण के दिनांक प्रातः 9 बजे से पहले आपको पहुँचना है। याद रखना एक दिन पहले पहुँचना, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो। याद रखना रैंक जो लिस्ट जारी हुई है रैंक के अकॉर्डिंग, जिसका भी रैंक 00273 से लेके 07369 तक, ठीक है ना, यानी 00273 से लेके 07369 रैंक तक अभ्यर्थी को चिकित्सा प्रशिक्षण यानी मेडिकल दिनांक 14/9/2020 को पुलिस लाइन झांसी में संपन्न कराई जाएगी, ठीक है ना। याद रखना। वहीं पे मध्य प्रदेश के आगे बढ़ते हैं तो एवं उसके बाद 7433 रैंक से 12037 रैंक के अभ्यर्थियों की मेडिकल 15/9/2020 को पुलिस लाइन झांसी में इनका मेडिकल संपन्न कराया जाएगा। बुलावा पत्र न होने की दशा में अभ्यर्थी निराश न हो। निर्धारित तिथि एवं चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र पुलिस लाइन झांसी में उपस्थित हो, उनका चिकित्सा प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है ना। आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं, साफ वहाँ पे आपको पहुँचना है। रैंक वाइज देख लेना, जो भी रैंक अभी बताएं उसी डेट को आपको मेडिकल होगा। वहाँ पे साफ बोल दें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और आप वहाँ पे पुलिस लाइन में आप पहुँच जाइए। आपकी वहाँ पे लिस्ट लगी रहेगी, आपका मेडिकल कराया जाएगा क्योंकि उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका है, ठीक है ना। ये थी तीसरी नोटिस और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए अगला नोटिस, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ लखनऊ से फैक्स के माध्यम से, ठीक है ना। दिनांक 11 को जारी किया गया है। इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, ये सबको पता चल भी गया होगा। आपका मेडिकल कितने चरणों में होगा, आपका जेटीसी आरटीसी कब होना है देख लीजिए। यहाँ देखिए कृपया अवगत कराना है कि संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस अनुभाग 10 लखनऊ के पत्र संख्या इतना ये सब छोड़ते चलते हैं। उसके बाद आरक्षी नागरिक पुलिस 31,360 और आरक्षी नागरिक पुलिस 18,200, कुल मिला के टोटल पोस्ट है 49,568, ठीक है। पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 6 माह आधारभूत प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, उसके बाद 4 चरणों में कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यानी इनका कहना का मतलब साफ है 4 चरणों में भर्ती बोर्ड जो चाह रहा है कि 4 चरणों में आपकी ट्रेनिंग हो, वो इसीलिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हमको 4 चरणों में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कराने के लिए अनुमति दी गई है। तो उसके बाद अभी एक नोटिफिकेशन और जारी हो रहा है, उसको अभी बताते हैं आपको। साफ इसमें देखिए, लेकिन याद रखना 4 चरणों में आपकी ट्रेनिंग किसी भी हालत में नहीं होगी। तब तक कोविड-19 का असर खत्म हो चुका है लगभग। अब तो सोशल डिस्टेंसिंग अब तो उतना नहीं रहा है, हर प्रक्रियाएं सब कुछ हो रही हैं। तो आपका बच्चों का मेडिकल भी सब कुछ होना चाहिए क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। ट्रेन तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 29/8/2000 के अनुसार। प्रथम चरण में इतना सूची जारी की गई 14,000 की, और मेडिकल भी आपका चल रहा है। बहुत से जिलों का मेडिकल समाप्त हो गया, याद रखना। लिस्ट आपको बता देंगे कौन कौन से मेडिकल समाप्त हो गया, ठीक है ना। उसकी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, और कहाँ से उतने जिस भी जिले के बनाने वाले हैं वहाँ के कितने बच्चे आउट हो गए, नहीं बाहर हो गए, उसको वे लिस्ट आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद दिनांक 3/9 या देखो 14,000 अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 3/11/2020 से प्रारंभ कराया जाना प्रस्तावित है। आधारभूत प्रशिक्षण 3 नवंबर से कराया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना आपका जो बच्चों का यानी जितने भी सारे बच्चों का मेडिकल समाप्त हो गया है उनका कॉल लेटर बन के कंप्लीट हो चुका है। याद रखना क्या बन के कंप्लीट हो चुका है, उनका कॉल लेटर बन के कंप्लीट हो चुका है। और आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके गांव में जाके पुलिस वाले आपका वेरिफिकेशन करेंगे और आपको पुलिस वाले कांस्टेबल आएंगे, आपके हाथ में कॉल लेटर देंगे और किसी को कॉल लेटर नहीं मिलेगा। याद रखना जितने भी बच्चे पास हुए उनको कंग्रेचुलेसन, और सभी बच्चों का घर पे आके पुलिस वाले घर पे थाने से चल के आपके घर पे चल के आएंगे। घर पे मौजूद रहना, कहीं मत जाना, ठीक है ना। आपके हाथ में कॉल लेटर देंगे और किसी को नहीं देंगे, या तो आपको मम्मी पापा को देंगे या तो आपके हाथ में स्वयं रखेंगे कॉल लेटर, हो स्वयं आके आपको देंगे, ठीक है ना। और किसी भी पड़ोसी वड़ोसी को नहीं देंगे। याद रखना बहुत से लोग होते हैं कॉल लेटर को छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसा भर्ती बोर्ड भी समझता है, ठीक है ना। बहुत से लोग जलस होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपका कॉल लेटर आपके हाथ में दिया जाएगा और किसी भी तीसरे थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो 25 तारीख को आपका मेडिकल होने वाला है, जो बच्चे बोल रहे हैं 25 तारीख को, ठीक है ना। कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा। और हाँ, 4 चरणों में आपकी ट्रेनिंग यहीं पे लिख दे रहे नहीं होगी, पहले भी बता चुके थे आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। बहुत से बच्चे, जब आर.के. विश्वकर्मा जी का इंटरव्यू आया था तो उसमें 2890 महिलाओं को बोला गया था और लिस्ट जारी हुई थी 1400 में।
14,000 में तो 2890 महिलाओं को उसमें लिस्ट में नाम था, ठीक है ना। और हाँ, उनको नहीं लिए, ये सबसे गलत बात है, उन सभी बच्चियों को लेना चाहिए था, ठीक है ना। ये सबसे गलत बात है, महिलाओं के साथ गलत हुआ है। और ठीक है ना, इतना साल बच्चियाँ कैसे इंतजार करेंगी? पहली बात तो 2 साल से बच्चियाँ इंतजार कर रहे हैं, और सभी जितने भी सारे स्पेशल मेल कैंडिडेट हैं वो इंतजार कर रहे हैं, और लड़कियाँ भी जितनी सारी हैं ये भी इंतजार कर रही हैं। अब 2 साल इंतजार करने के बाद कितने बच्चों का ट्रेनिंग कराई जा रही है? 14,000 बच्चों का मेडिकल कराया जा रहा है। 6 महीने बाद इन सभी को होगा। याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात, इस पर स्पेशल वीडियो आएगी, और इस पर जब तक बच्चियों को सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती तब तक इस पर वीडियो बनती रहेगी कंटिन्यू। अभी तो मेडिकल चल रहा है, उसके बाद इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेनिंग कराने के लिए यानी 2 चरणों में ट्रेनिंग कराएं, पूरी कंप्लीट करें, क्योंकि 23,000 बच्चों 23,000 सीट यानी 23,000 यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस में सीट खाली है। ट्रेनिंग क्षमता 23,000 है। तो और यहाँ पे लड़कियों को 10 जिले में लगभग 4500, ठीक है ना, 4500 प्लस ट्रेनिंग क्षमता है। तो 14 यानी 700 लड़कियों को क्यों भेजा गया, 738 बच्चों को क्यों भेजा गया, ठीक है ना। बहुत से सवाल जवाब है। और हाँ, कोरोना की अगर बात करते हैं, तो 14,000 बच्चों को ही क्यों भेजा गया? कोरोना उनको भी हो सकता है, कोई प्लेनेट से उतर के नहीं आए ऊपर से कि मंगल ग्रह से आ गए, इनको कोरोना नहीं होगा। अगर इनको कोरोना नहीं होगा, क्या गारंटी ली इनको कोरोना नहीं होगा बच्चों को? अगर हाँ, सरकार गारंटी ली, इनको चेक करके कोविड-19 चेक करके सब कुछ कराया जा रहा है, तो ये सब क्या, जितने सारे बच्चे बैठे हैं सब मूर्ख हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए, जो 35,000 बच्चे इंतजार कर रहे हैं इतना दिन से, 2 साल से, प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है आपसे, इन सबको बच्चों का मेडिकल कराइए और इन सबको भी ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि आपके पास 23,000 क्षमता है। आप 23,000 बच्चों को नहीं बुला सकते तो कम से कम 20,000 बच्चों को बुलाइए। इसमें जितनी सारी फीमेल है सब चली जाएंगी टोटल। अब इतने साल से बच्चे इतनी साल इंतजार कर रहे हैं, 2800, अगर आप 20,000 बुलाए होते बच्चों को, तब भी इतनी सारी टोटल जितनी सारी गर्ल्स हैं सब के सब चली जाती, लगभग तो चली जाती, और इस बार एक लिस्ट और लगा देते, अब चली जाती। कम से कम एक बार में अगर 20,000 तो भेजना ही चाहिए था। अभी बहुत से बच्चे मेडिकल में बाहर होंगे, तो आप उनको आउट कर दोगे, आप बिल्कुल भी नहीं रखोगे, आउट कर दोगे, हमको पता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उनको मौका भी नहीं दिया जाएगा। एक बार मौका दिया जाएगा, चेक करेंगे, फिर उसके बाद आउट कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बच्चियों का जितने भी सारे हैं इनका मेडिकल प्लीज़ कराया जाए। सर, आप जो कहेंगे वही होगा, अगर आप एक बार ऑर्डर दे देंगे हो जाएगा। बाकी कोरोना की जहाँ पे बात हुई, एक बार आप बोल दीजिए, जो बच्चे सब तैयार हैं करने के लिए, आप जो नियम बोलोगे फॉलो करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आप इनका मेडिकल तो लीजिए। अभी सभी बच्चों का जैसे मेडिकल हो गया, अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इन सब का भी मेडिकल हो जाएगा आराम से, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सब कुछ आपके पास इक्विपमेंट है, सारी प्रक्रिया आपके पास है चेक करने की, सारी मशीन है, सारे सब कुछ है, आपके पास डॉक्टर हैं, आप सब कुछ चेक करा ले रहे हैं। मेडिकल जैसे देख लीजिए हो गया आराम से, ऐसे इन 14,000 बच्चों को एक और लिस्ट जारी कर दीजिए, 14,000 बच्चों को और मेडिकल ले लीजिए, 14,000 बच्चों को मेडिकल और बुला लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे उसमें चले जाएंगे। यही रिक्वेस्ट है। बाकी 35,000 बच्चे बचते हैं, आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बुलाया जाए और इन सब की ट्रेनिंग कराई जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। और इस पे वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, और जब तक बच्चे पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना काल में बहुत सारी भी परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है ना। अच्छे से जब परीक्षाएं हो सकती हैं इतने लाख के, तो 14,000 मात्र बच्चे, इनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती? आराम से ट्रेनिंग हो सकती है सर, इनकी ट्रेनिंग, इनकी समस्याओं को सुना जाए। अब सोचिए, अभी 1 साल होता तो बात दूसरी थी, लगभग 2-2 साल बीत गए हैं। बहुत से बच्चों का उम्र भी नहीं है, बहुत से बच्चों का उम्र भी बीत जाएगा, जो नई वैकेंसी नहीं है उसका इंतजार करें। जब इन बच्चों का नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो उनका कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे? इसको कोई चुनावी मुद्दा मत बनाइएगा, प्लीज़ सभी बच्चों को ट्रेनिंग कराइएगा, सभी बच्चों को ट्रेनिंग पे ज्वाइनिंग भेज दीजिए। सभी बच्चे खुश हैं, आपसे संतुष्ट हैं, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्टडी आपके साथ हमेशा हैं, आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। बच्चा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है ना। आप सबके साथ हमेशा हैं, और वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आप शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कभी इसको वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे वीडियो से हमको लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। बाकी रिकमेंड में जाता है, रिकमेंड में जाएगा तो बहुत लोग के साथ ये वीडियो बहुत लोगों के साथ जाएगी। तो ये वीडियो को अगर कोई क्लिक करके देखेगा तो आपकी समस्याओं को सुनेगा, ठीक है ना। ओके। और बाकी आप लोग, अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप चलाते होंगे तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अपनी वीडियो को बना के शेयर कीजिएगा, तो बहुत सारे यूट्यूबर होंगे उसको वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे। और आपको एक लिस्ट और दिखाते हैं, यहाँ पे देखते चलिएगा फटाफट। मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे देखिए 11 तारीख को मेरिट लिस्ट है, फटाफट देखते चलिए। एब्सेंट और देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी से हम इसको दिखाते रहे, आगे बढ़ते। यहाँ पे देखते चलिएगा मेरिट लिस्ट है, फटाफट। यहाँ देखिए टोटल, यहाँ पे देखिए 70 बच्चों को बुलाया गया, 75 बच्चों को बुलाया गया, 2 अनफिट रहा, 3 बच्चे एब्सेंट रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कानपुर वाले बच्चे के लिए, ठीक है ना। ये कानपुर वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो देख के जाना, इसको किसी भी हल्के में मत लेना। हाँ, ये चीज़ वायरल हुई है तो याद रखना, इसको आप देख के जाना। वहीं पे कानपुर में जहाँ पे आपका मेडिकल हो रहा है, यही जो आपका टेस्ट किया जा रहा है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। यही वहाँ पे लिखा है, ऐसे सेम लिखा रहेगा, और एक डॉक्टर यहाँ पे बैठा होगा और इसके सामने आप बैठे होंगे। इसी चीज़ को आपको रीड करना, याद रखना। पहले ए है, ठीक है ना। वो लेटर पढ़वाएंगे तो आप पढ़ लेना ए,
XOTVHUAXTOVTMUAXYUXIAHVXMYHTUA, ठीक है ना। यही आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ लेना अच्छे से, देख लेना अच्छे से, देख लेना। यही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। कानपुर वाले बच्चे को जहाँ पे आपका मेडिकल हो रहा है यही चीज़ वहाँ पे लगी है, उसी वही से जगह से वायरल हुई है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, यही आपको पढ़ना है वहाँ पे, इसमें पास हो जाओगे आई में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कानपुर की लिस्ट है, मिला लीजिएगा कानपुर की लिस्ट। यहाँ देखो टोटल कानपुर की लिस्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर की लिस्ट है, टोटल मिला लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर की लिस्ट है टोटल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड बलिया की लिस्ट है टोटल, देख लीजिए बलिया में कितने बच्चे फेल और पास हुए, ठीक है ना। बलिया की लिस्ट है टोटल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बलिया की लिस्ट है, आप मिलाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते चलिएगा, ये बलिया सारी लिस्ट है, ठीक है ना। मिला लीजिएगा अपना फटाफट। वीडियो थोड़ा से लंबी हो रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिला लीजिएगा। अभी देखिए गाजियाबाद की कल आपको लिस्ट दिखाई देंगे, गाजियाबाद में बहुत से बच्चे फेल हुए, प्लीज़ सावधान होकर जाना, ठीक है ना। देख लीजिए टोटल बच्चे सफल हुए 15, 10 असफल हुए, 25 बच्चे बुलाए गए। आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी फ्रेंड लिस्ट है हम अब जो आपको दिखा चुके हैं, ठीक है ना। और बाकी आपको लिस्ट तो लास्ट में मिल ही जाएगी, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास। याद रखना 35,000 बच्चों की ट्रेनिंग सेकंड शिफ्ट में होनी चाहिए और 14,000 बच्चों को और बुलाया जाए, ये हमारी मांग है और हमारे बच्चों की सभी मांग है, ठीक है ना। इस पर कंटिन्यू अब वीडियो बनेगी ताकि कोई भी बच्चा कन्फ्यूजन रहे। हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, ठीक है ना। बाकी सभी चैनल वाले इसकी आवाज़ उठाएंगे तो आपकी जल्दी से आपकी सुनवाई होगी, आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है ना। और प्रक्रिया क्या चीज़ होगी उस पर जल्दी आपको बताया जाएगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।